वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप ठीक ठाक ही होंगे। तो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपने नेपाल की जर्नी के बारे में। मेरी नेपाल की जर्नी कैसी रही। तो भाई अभी मैं हूँ अपने हरियाणा में, रोहतक सिटी में। मैं अभी घूमने के लिए आया तो मैंने सोचा मैं अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको नेपाल की जर्नी के बारे में बता दूँ। तो आज का मेरे व्लॉग नेपाल की जर्नी के बारे में रहेगा। ठीक है। मैंने क्या कुछ खाया पिया, कैसे हमारी एंट्री हुई, कैसे हमने ट्रैवल जो भी लोकल व्हीकल होते हैं उनको कैसे यूज़ किया। ठीक है। आप सबको उनके बारे में सब कुछ बताऊंगा। और आपको कैसे सावधानी बरतनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल पे अंत तक बने रहिए। और आप अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। ठीक है। ताकि आने वाली जो भी कुछ भी न्यू अपडेट है वो आपको मिलती रहे। ठीक है। तो सुबह का टाइम है, सुबह के लगभग 6:30 बज रहे हैं। मैं ठीक है, मैं खेतों की तरफ आया हूँ तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ थोड़ा। एक बार मैं आपको खेतों का नज़ारा दिखा देता हूँ। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले हमारा प्रोग्राम बना कैसे। तो भाई बात ऐसी है, हम गए थे पिछली बार कन्याकुमारी। कन्याकुमारी आने से बाद मैं वहाँ के व्लॉग नहीं बनाने पाया। हमारा थोड़ा ये नुकसान भी हुआ। तो हम फिर जो कभी मौका मिलेगा तो वहाँ पे घूमने जाएंगे। फिर भाई हमारे उसके बाद बना प्रोग्राम वहाँ का, उड़ीसा का। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी का, जो कि भारत के 4 सबसे बड़े धामों में से एक धाम है जगन्नाथपुरी। ठीक है। तो भाई उसके बाद हमारा प्रोग्राम बना हरिद्वार का। हरिद्वार हम ऋषिकेश, रामझूला वगैरह ये भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया होगा। आप उन वीडियो को देख लेना आपने नहीं देखे तो। ठीक है। तो भाई उसके बाद हमारा प्रोग्राम बना नेपाल का। ठीक है। नेपाल में हमारा टूर रहा लगभग 7 डेज़ का। और 7 डेज़ में हमने जो हमारा खर्चा रहा वो लगभग 4-4,500 रुपये। हम आराम से बिल्कुल खा पी के रहे। ठीक है। थोड़ा बहुत अच्छा लगा मैं वहाँ पे घूम के। तो सबसे पहले मैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताऊँगा आकर हमारी वहाँ पे एंट्री कैसे हुई। ठीक है। तो भाई सबसे पहले मैं गया अपने यहाँ से, हमने टिकट बुक करी रोहतक से। और जो मेरा दोस्त है वो मुझे मिला था वहाँ पे न्यू दिल्ली। ठीक है। तो भाई न्यू दिल्ली वो मिला था मुझे। और मैं यहाँ से अपने रोहतक से गया था। तो रोहतक में टिकट बुक करी थी यहाँ से गोरखपुर के लिए। गोरखपुर की टिकट पड़ी थी मुझे 265 रुपये की। ठीक है। तो 265 रुपये टिकट होने के बाद मैं और मेरा दोस्त वहाँ से क्या कहते हैं उसको, सनोली बॉर्डर जो कि गोरखपुर से लगभग 100 किलोमीटर है शायद। ठीक है। और हमारा वहाँ का जो खर्चा रहा है 120 रुपये। ठीक है। जो भी प्राइवेट व्हीकल है। और जो वहाँ का गोरखनाथ टेम्पल है हमने वहाँ से अपनी बस पकड़ी थी। ठीक है। वहाँ से बस पकड़ने के बाद हम निकल पड़े सनोली बॉर्डर के लिए। सनोली बॉर्डर जाने के बाद जो हमारा भाई सबसे बैड एक्सपीरियंस था हमारे साथ वही बनी। हमारी वहाँ पे एंट्री होने वाली थी, लेकिन जो बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी वाले रहते हैं, बीएसएफ के जो जवान रहते हैं, ठीक है, उन्होंने भाई जो इंडिया वालों ने तो जाने दिया। लेकिन जो वहाँ पे नेपाल के जो बीएसएफ की फोर्स है, जो ठीक है, जो आर्मी होती है, उन्होंने हमें बहुत तंग किया। ठीक है। तो भाई उन्होंने हमसे पूछा भाई आप क्या करने के लिए जा रहे हो गोरखपुर। ठीक है। तो भाई हमने उनको बताया कि गोरखपुर हम कुछ काम के लिए जा रहे हैं। ठीक है। तो भाई काम, उन्होंने बोला कोई अपॉइंटमेंट लेटर हो वहाँ का जाने के लिए। ठीक है। तो वो दिखाओ। तो भाई हमारे पास कुछ था नहीं, क्योंकि हम बेसिकली वहाँ पे घूमने के लिए जा रहे थे। ठीक है। तो हम घूमने के लिए जा रहे थे। तो हमने उनको झूठ बोला। तो भाई झूठ बोला तो हमें नुकसान तो करना ही पड़ेगा ना। तो भाई
वो बोले आप वापस जाओ वहाँ से। हमने उनको बहुत सारी रिक्वेस्ट की, हमने उससे हाथ भी जोड़े, सर हमें प्लीज़ जाने दीजिए, लेकिन भाई वो नहीं माने। ठीक है, तो भाई हम लगभग 3 बार गए वहाँ पे दोबारा। लेकिन भाई आपको सावधानी के लिए कुछ बता दूँ, वहाँ पे अगर आपको वो नहीं जाने देते तो वहाँ पे जाना मत। ठीक है, थोड़ा टाइम इंतज़ार करना वहाँ पे, जो सिक्योरिटी जो भी जवान उनकी जो ड्यूटी चेंज होती है तब आप कोशिश करें, तब आपको एंट्री मिल सकती है। चांस हैं 100 में से 95% आपको चांस मिल जाएंगे। ठीक है, हमें वहाँ से जाने के लिए नेपाल एंट्री के लिए थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन वहाँ से आने के बाद हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो भाई हमारी सबसे पहले एंट्री हुई नेपाल सोनाली बॉर्डर से। उसके बाद हमने वहाँ से जस्ट 100 या 150 कदम चलने के बाद हमें वहाँ पे जो भी लोकल व्हीकल हैं, बस हैं, टैक्सी हैं, ठीक है, हमने वो यूज़ नहीं की, क्योंकि जो वहाँ पे जब आप बॉर्डर क्रॉस करोगे तो आपको बहुत सारे ट्रैवल एजेंसी वाले मिल जाएंगे, वो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान में घेर देंगे। ध्यान रखना इस बात का, नेपाल जब सोनाली बॉर्डर एंट्री करो तो वहाँ पे कोई भी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू उसमें मत पड़ना, झंझट में। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले एंट्री करने के बाद वहाँ पे थोड़ा 100-150 कदम 100 मीटर चलने के बाद आपको बस स्टैंड मिलेगा, बस स्टैंड टाइप में। ठीक है, आपको उन बसों का यूज़ करना है। वहाँ से जस्ट अगर दिन में पहुँच जाते हो आप सीधे वहाँ से काठमांडू के लिए निकल जाएँ, और आप अगर नाइट में पहुँचते हो वहाँ पे शाम के टाइम, तो आप जैसे 5:30 या 6 बजे, तो आप सबसे आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप वहाँ पे बुटवल जो बस स्टैंड है, मैंने आपको एक वीडियो बना के रखी, उसमें आप वहाँ पे जाकर देख लेना उसको। वहाँ पे जो बुटवल बस स्टैंड है आप वहाँ पे चले जाना, वहाँ से आपको काठमांडू के लिए बहुत सारी बस मिल जाएंगी। ठीक है, बस मिलने के बाद आपको सीधा आप ये गलती मत करना, आप सीधे काठमांडू मत जाना। ठीक है, क्योंकि आप जब बॉर्डर क्रॉस करोगे तो आप सबसे पहले वहाँ पे वो लुम्बिनी है। ठीक है, लुम्बिनी वही है जो वहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, वहाँ पे उनका बहुत बड़ा स्तूप भी है, वहाँ से देश विदेश के लोग भी आते हैं। ठीक है, देश विदेश से लोग आते हैं, तो आप भाई वहाँ पे जाना ज़रूर, क्योंकि हम तो वहाँ पे गए नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं मिला, हमें उस बारे में पता ही नहीं था। ठीक है, पता नहीं था, तो भाई हम क्या कहते हैं उसको जा नहीं पाए। तो आप ऐसी गलती मत करना, आप सबसे पहले उतरना वहाँ पे जाके सोनाली बॉर्डर पे आप उतरने के बाद जो बोध गया है वहाँ पे सबसे पहले जाना। ठीक है, वहाँ पे जाके उसके जो बोध गया स्तूप है, ठीक है, लुम्बिनी है जो, उसको स्तूप को विजिट करना। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है पोखरा। अगर आपकी एंट्री सोनाली बॉर्डर पे होती है, आप सोनाली बॉर्डर के थ्रू जाते हो, तो आप वहाँ पे पोखरा को विजिट करना पहले। ठीक है, क्योंकि पोखरा सोनाली बॉर्डर से पास में पड़ता है। और उसके बाद जाना है आपको अन्नपूर्णा जो ट्रैवल ट्रैक है। ठीक है, आपको वहाँ पे जाना है। ट्रैवल जो ट्रैक है वो पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों से और नदियाँ, झील, झरने हैं, वहाँ से गुजरते आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहेगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाना, और उसके बाद आप जाना काठमांडू में बहुत बढ़िया अच्छे प्लेसेस हैं। क्या कहते हैं उसको, ललितपुर है, भगतपुर है, और सबसे फेमस जो है पशुपतिनाथ टेम्पल है, जहाँ पे हिंदुओं की ही एंट्री है। तो आप वहाँ पे उन प्लेसों को विजिट करना। ठीक है, आपको किसी भी झंझट में नहीं पड़ना। कोई आपको ये बोल ले भाई मैं आपको वहाँ पे दर्शन करवा दूँगा, तो आपको वहाँ पे भी नहीं जाना, उनके चक्कर में मत पड़ना। जो हमारे साथ बीत रहा है ना, मैंने आपको वही बताया है, आपको इन बातों को सोच कर चलना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो तो भाई किसी से सलाह मशवरा करें। ठीक है, उसके बारे में, जगह के बारे में, कैसी लोग बाग होंगे, क्या कुछ है वहाँ पे, इन बातों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो भाई उसके बाद जो हमारा दूसरा बॉर्डर है, रक्सौल बॉर्डर, जो बिहार में है,
तो भाई बिहार में है, तो आप अगर बिहार में एंट्री हो रही है, बिहार से एंट्री हो रही है आपकी रक्सौल बॉर्डर में, तो आप सबसे पहले जाना जनकपुर। जनकपुर से और जो खुम्बू है, जहाँ पे माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई होती है, खुम्बू वही जगह है, वहीं से वहाँ पे उनका बेस कैंप है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट वालों का खुम्बू। तो वहाँ पे आपको माउंट एवरेस्ट के दर्शन भी हो सकते हैं। हिमालय की जो ऊँची ऊँची पर्वतमालाएँ हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। और मैं तो कहूँगा आप ज़रूर वहाँ पे विजिट करना। हम तो नहीं कर पाए क्योंकि यार हम थोड़ी गलत एंट्री हुई हमारी। हमें जाना था बिहार के रक्सौल बॉर्डर से, और हमारा जो एक मिस प्लेस था, जो हमने यार मिस प्लेस तो हमारे बहुत सारे थे, और मिस प्लेस हमारे हुए भी क्योंकि इस टाइम पे लॉकडाउन लग रहा था। ठीक है, लॉकडाउन लगने के कारण हम बहुत सारे प्लेस को विजिट भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसलिए अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पे रक्सौल बॉर्डर से एंट्री हो अगर आपकी, तो आप सबसे पहले आ जाएं जनकपुर। जनकपुर वही जगह है जहाँ पे भगवान राम की जो पत्नी थी माता सीता, उनका जन्म हुआ था, जनकपुर। ठीक है, जिसको मिथिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप भाई उन विजिट को प्लेस को विजिट करना है। तो और आपको जो मिनिमम किराया है भाई, एक बात और जो आपको माननी ही पड़ेगी, जो वहाँ पे नेपाल के जो व्हीकल हैं उसकी जो जर्नी है भाई बहुत ही ज़्यादा बेकार मिलेगी आपको। अगर जो भी आपको जो डिस्टेंस कवर करनी जैसे 2 घंटे की, तो आपको वो 2 घंटे की डिस्टेंस आपको करवाएंगे 6 घंटे में, क्योंकि वहाँ के जो रोड हैं बहुत सारे ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ख़राब भी हैं, और जो उनकी जो स्थिति होती है नहीं पता, थोड़ी अजीब तरह से चलाते हैं। ठीक है, तो वो भी नहीं चला पाएंगे। ठीक है भाई, हमारा जो सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है हमारी जर्नी में हुआ है, क्योंकि हमने लोकल व्हीकल यूज़ किए थे। लोकल व्हीकल यूज़ इसलिए किए थे क्योंकि जो भाई लोकल बंदे होते हैं, जो जिस तरह के व्हीकल यूज़ करते हैं आने जाने के लिए, हमने वही यूज़ किए, और वो हमें थोड़े सस्ते ही पड़ते हैं। ठीक है, अगर आपको सस्ते में नहीं पड़ना, अगर आप थोड़ी मोटी पार्टी से बिलोंग करते हो, तो भाई आप कुछ भी टैक्सी बुक करिए, हवाई जहाज़ बुक करिए और उससे जाइए, फ़्लाइट से जाइए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो हमारे पास तो टाइम था, इसलिए हमने हमारा थोड़ा खर्चा थोड़ा कम हो गया। इसलिए हम जो 7 या 8 दिन की जो ट्रैवल थी, हमारी ट्रैवल टूर पैकेज था, वो 4,000 में कंप्लीट हो चुका। तो भैया जो हमारी नेपाल की जर्नी बस इतनी थी। ठीक है, तो आपको क्या कुछ करना है, आप थोड़ा सोच समझ के जाइए। ठीक है, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।